जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। देखिए कैसे। जब पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है, आंसर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मैं एक अनुभव दूंगा और इसको लिंक करूंगा। अनुभव क्या है, आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा और जब मैच ऑस्ट्रेलिया में होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर सोचो कि मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहाँ पर क्राउड किसका ज़्यादा होता है, इंडिया का। ये आपने देखा होगा कितनी बार। और देखने के बाद जब स्टेडियम में लगता है लिटिल इंडिया है ये आपके मुंह से कितनी बार निकला होगा कि यार ये तो लिटिल इंडिया है। और वहाँ के जो क्रिकेट के जो बैट्समैन स्मिथ हुए, डेविड वार्नर, वो अपने यहाँ के लोगों से अपील करते हैं भैया आप लोग भी मैच देखने आइए, क्योंकि आप लोग आते नहीं, पूरा इंडिया वाले ही भर जाते हैं। तो वहाँ वाले कहते हैं कि क्या करें, जैसे ही टिकट की खिड़की खुलती है इंडिया वाले आके पहले ही बुक कर लेते हैं। तो ये बातें तो आपने देखी है कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो वहाँ पर लिटिल इंडिया जो है रहता है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैंने इसी के साथ अब मैंने लिंक कर दिया। देखिए जब आएगा लिटिल इंडिया, ये देखिए लिटिल इंडिया, ऑप्शन में रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अब भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, आंसर है उड़ीसा। देखिए कपिलेश्वर मतलब कपिल देव। देखिए कपिल में आ रहा है कपिल देव ना। उड़ीसा को हम लिंक कैसे करते हैं, डिश। देखिए उड़ीसा में आ रहा है डिश मतलब आप जानते हैं बखूबी। तो देखिए कपिल देव जी जो हैं, इनको डिश बनाने का बहुत शौक है। जो वर्ल्ड कप 1983 का जीत कर आए थे, तो ये बताया था कि हम जब अपने पवेलियन में गए तो हम सबसे गले मिले, उसके बाद बोले कि हमको खाना लाओ, डिश लाओ अच्छा। तो ये तो इनका आप फोटो देख लीजिए, मास्टर शेफ की जो कपड़ा ड्रेस पहने हैं, ये जो है ये आप नहीं भूलेंगे। जब ये नहीं भूलेंगे तो कपिलेश्वर मंदिर देखते ही कपिल से जो है उड़ीसा, डिश आप ठीक कर देंगे, लिंक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से, आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए राम भगवान के गढ़ में किसी को क्षति नहीं होगी। देखिए छत्तीसगढ़ में आ रहा है क्षति। मैं बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में क्षति, तो मैंने 28 राज्य को एक एक राज्य में से ये कोड दिया है कि वो राज्य आएगा तो उसमें से आप निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में क्षति आपने निकाल लिया, कर्नाटक में आपने नाटक निकाल लिया, पंजाब में आपने जॉब निकाल लिया, केरला में करेला निकाल लिया, तमिलनाडु में मिलना निकाल लिया। तो जब उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी से लिंक करूँगा। देखिए यहाँ पर क्षति आ गया ना, हमने कैसे लिंक किया कि राम भगवान के गढ़ में किसी को क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता, तभी तो राम राज्य कहलाया जाएगा। राम राज्य का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है प्रजा सब समान है, मतलब भगवान सबको एक बराबर देखेंगे। तो राम का गढ़ है तो क्षति वहाँ पर आपको नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं, ये कोई मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, ये तो आप पहले से जानते थे कि राम भगवान का घर तो वहाँ क्षति नहीं होगी। तो मैंने उसी के साथ एक क्वेश्चन दे दिया कि लो ये अनुभव, लो ये क्वेश्चन। अनुभव आप नहीं भूलेंगे, साथ में एक क्वेश्चन भी लगा रहेगा, भैया हमको भी ध्यान देना, क्वेश्चन कहेगा, एग्जाम में जाएंगे तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, आंसर है हेमलता शर्मा। देखिए आपने ये देखा होगा कि लता मंगेशकर जी जो थी, ये मतलब इनको साहित्य बेजोड़ पकड़ थी। कभी उर्दू और हिंदी को मिक्स करके, कभी फारसी को मिक्स करके एक शानदार गाना प्रस्तुत करती थी। आप इनके गाना को सुनिए, इनके गीत को सुनिए, तो उसमें आपको उर्दू मिलेगा, हिंदी मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, फारसी मिलेगा, सबकी खिचड़ी बनाकर ये प्रस्तुत करती थी। तो साहित्य पे बेजोड़ पकड़ किसकी थी बताइए, लता जी का। आपको हेमलता शर्मा नहीं याद रहेगा, लेकिन लता मंगेशकर याद रहेगा। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी स्मार्ट तरीके से इसी को तो ही कहते हैं पढ़ना। अब जब जाएंगे एग्जाम में तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु, देखिए साहित्य सेतु का काम कीजिए कि उर्दू को हिंदी से मिला दी, फारसी को कन्नड़ से मिला दी। तो सेतु का काम कौन किया, लता मंगेशकर जी ने किया। ये आप जानते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप जानते हैं, ये चीज़ नहीं भूलेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन भी दे दिया, तो जो आप जानते हैं उसी से मैंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला
सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा कि जब मैं भी जाऊँगा जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर स्नो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ से खिलबजारी करेंगे। ये बर्फ़ को अपने दोस्त के ऊपर फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फेंकेगा। ये तो जम्मू कश्मीर में आप देखे होंगे, जब जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए तो बर्फ़ का गोला फेंक एक दूसरे पे मारते हैं ना, देख कर बड़ा मनोरम दृश्य लगता है, अच्छा लगता है यार, मैं जाऊँगा तो मैं भी करूँगा। ये तो आपके मन में भी आया होगा कि मैं जाऊँगा तो कश्मीर पहला काम यही करूँगा, पहले बर्फ़ लूँगा और फेंक के मारूँगा, पहला प्राथमिक लिस्ट में यही है। तो ये तो है, और यही मैंने लिंक कर दिया। देखो, जब आएगा स्नो फेस्टिवल, आपका स्नो कहाँ फेंकेंगे? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में रहेगा जम्मू कश्मीर। ये तो आपका मन करता है ना, मैं जाऊँगा कश्मीर में स्नो फेंकूँगा। तो ये तो क्वेश्चन में भी आपको दिख गया, लिंक हो गया कि नहीं स्मार्ट तरीके से। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर है केरल। देखिए, केरल को क्यों मिला? आप ये जानते हैं कि केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है। कम्युनिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी मतलब बेसिक नीड्स जो है वो राज्य की जिम्मेदारी होती है कि मैं पूरा करूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जल, सब कुछ मतलब राज्य कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है। अब सोचो, जब केरल में है साम्यवादी, तो साम्यवादी क्या चाहेगी कि जो खाने पीने, जैसे पीडीएस स्टोर पर गल्ला देना हो, ये राज्य की जिम्मेदारी। और एक ही राज्य में है साम्यवादी, केरल में। जब केरल में है तो वो अपने अपने जो है, जैसे उसका स्ट्रक्चर है, जिसका आधार है, अपने आधार से वो सबको देगी, गल्ला देगी, पानी देगी, स्कूल बनवा फ्री कर देगी। जाहिर सी बात है, खाद्य में टॉप वही करेगा। जो साम्यवादी है वो टॉप करेगा ही करेगा। आप इतना तो जानते हैं, संविधान की समझ होगी कि समाजवादी राज्य किसे कहते हैं, पूंजीवादी राज्य किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे भैया इसको ही बता दीजिए, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो फिर मेरा उद्देश्य भटक जाएगा ना। मैं यहाँ पढ़ाने आपको नहीं आया हूँ, मैं आपको लिंक करा के याद कराने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं से पढ़ कर आ रहे होंगे। अगर मैं जब पढ़ाऊँगा तो फिर मैं याद नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि दिमाग आपका उधर भाग जाएगा। तो अब यहाँ से लिंक हो गया ना, केरल ने टॉप क्यों किया? क्योंकि वो साम्यवादी राज्य है, साम्यवादी राज्य एक में है ना। अब एक तो केरल हो गया। अब पूछ लेगा छोटे राज्य में कौन सा टॉप किया? छोटे राज्य में बताइए सबसे छोटा कौन सा है? आपके दिमाग में तुरंत आता होगा गोवा। गोवा टॉप करेगा खाद्य सुरक्षा में। छोटा सबसे गोवा है ना। देखिए, गोवा में गोवा जैसे छोटा है, गोवा टॉप किया क्यों? क्योंकि वहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय कितने पर्यटन आते हैं। जब पर्यटन आते हैं तो भारत सरकार दिखाती है कि अच्छा ये लोग आ रहे हैं, सबको भूखा किसी को सोने मत दो। खाद्य सुरक्षा वहाँ प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई जो है खाना नहीं पाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय वाला देख के जाकर बुराई करेगा कि इंडिया में गए थे, गोवा में ज़्यादा लोग पर्यटन आते हैं कि वो लोग आएंगे। वो लोग, अंग्रेज का काम क्या होता है, वो गरीबी ज़्यादा ढूंढते हैं। अमीर की फ़ोटो नहीं खींचेंगे, जो गरीबों को फ़ोटो खींच के दिखाएंगे देखो इंडिया कितना गरीब है। तो ऐसे में अगर वहाँ कोई खाना नहीं पाएगा तो फिर वो फ़ोटो खींच के हमारी बदनामी होगी। तो भारत सरकार ने कहा कि अच्छा पहले इसको यहाँ पर खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करो। इधर छोटे राज्य में गोवा हो गया, बड़े राज्य में केरल हो गया। अब केंद्र शासित में कौन आएगा बताइए? अब आपके दिमाग में आना चाहिए जम्मू कश्मीर। जब से 370 हटा है तब से भारत सरकार ने वहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट, इतना हर एक चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर रही है कि पाकिस्तान को, जैसे पहले कश्मीर में अलगाववादी नेता का प्रभुत्व था, अब ऐसे में विकास कार्यों के माध्यम से वहाँ पर अलगाववादियों की कमर तोड़ी जा रही है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, जाहिर सी बात है उसको तो रहना ही रहना है। अगर सोचिए केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं दिल्ली कर देते, जम्मू कश्मीर में बुरा मान जाते कि तुम हमको केंद्र शासित बनाए हो, ऊपर से हम टॉप भी नहीं कर रहे हैं, हम भूखा मर रहे हैं यहाँ पे। तो अब तीनों याद हो गया कितनी आसानी से। उधर केरल याद हो गया, इधर गोवा याद हो गया, इधर जम्मू कश्मीर याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में मनमदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए, अब मैं आपको पहले अनुभव बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई बहुत मधुर बात करता है तो आपका मन करता होगा फिर से उसे मिले ना, फिर से मिलने का मन करता होगा। ये तो जाहिर सी बात है। ऐसे ऐसे कोई शख्स ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि एक बात करने के बाद लगता है कि मैं फिर से उससे मिलूँ। ये तो आपके अंदर भी आया होगा ना, आपके अंदर वो आया है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया। देखिए, जब आएगा, देखिए मनमदुराई, देखिए मन और मधुर, देखिए मधुराई मधुर, मन करता है जब कोई मधुर बहुत बोलता है मिलने का। देखिए, तमिलनाडु को हमेशा हम मिलना से लिंक करते हैं।
ये तमिलनाडु मिलना आ रहा है, मिलना किससे आप मिलना चाहेंगे? जो बहुत मधुर बात करेगा, आपका मन बार बार करेगा मिलने को। हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंडियन जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ग्रीन लैब डायमंड LLP। देखिए इसमें पूछ रहा है ज्वेलरी अवार्ड। देखिए ज्वेलरी, देखिए आपकी जो अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी आपसे डिमांड करेंगी क्या, कि हमें जो आप ज्वेलरी लाइएगा वो डायमंड की लाइएगा। तो आप बोलेंगे चलिए ठीक है हम डायमंड की ला देंगे। बोले नहीं, पूरी बात सुन लो, केवल डायमंड की नहीं, ग्रीन डायमंड की हमें चाहिए, क्योंकि ग्रीन डायमंड सबसे मुझे मैं यूनिक दिखूंगी ना। अब देखिए ये मैंने ग्रीन डायमंड की फ़ोटो लगा दी, आप भूल पाएंगे नहीं कि आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे डिमांड कर रही हैं कि हमको डायमंड का जो है हार चाहिए। आप तुरंत बोले ठीक है हम जाएंगे डायमंड का लेकर आएंगे। बोले नहीं पहले बात सुन लो, ग्रीन डायमंड की मैं बात कर रही हूँ। मैं फिर से बात दोहरा दिया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर 1 मिनट आप दे रहे हैं दोबारा ये रिवीजन करने के लिए, झंझट ही खत्म। 1 मिनट दे रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केन बेतवा को आपको लिंक करना है। देखिए केन मतलब कैन, जैसे कैन का कभी कभी ढक्कन खो जाता है, घर पे ऐसे देखा होगा कि ढक्कन कैन का खो जाता है, तो उसमें अब दूध लेकर जाएं, अगर ऐसे खुला लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मक्खी उक्खी या धूल मिट्टी चली जाएगी ना। तो कैन खुला नहीं बल्कि उसको हम पन्ना से ढाँक लेते हैं ना। जैसे दही लेकर जा रहे हैं कैन में, फील कीजिए, मैं बता रहा हूँ विजुलाइज कीजिए। दही लेकर जा रहे हैं, ढक्कन तो है नहीं, तो आप पेज जो पन्ना होगा ढाँक लेंगे, ढाँक के पाड़ के ले जाएंगे, उसको दे देंगे। अब बताइए पन्ना के अलावा आप किससे ढाँकेंगे? कपड़ा से ढाँकेंगे? पन्ने से ढाँकेंगे? नहीं, बल्कि पन्ना से ढाँकेंगे। ये तो व्यवहारिक चीज़ है। आपके साथ अगर कभी ऐसा होगा तो पहले आप तुरंत कहेंगे भैया कोई पेज लाओ तो ढक ले, लेकर जाएँ उसको दे दें ना। ये तो अनुभव था। आप बताइए केन बेतवा जब आएगा तो केन देखते ही पन्ना अपने आप जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड में है, वहाँ पर जो है आप ठीक कर देंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है नवीन जिंदल। देखिए टेक्सास टैक्स, देखिए टेक्सास में है टैक्स देखिए टैक्स शर्त है। जैसे टेक्सास विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया गया कि हमारा ये प्रथम जो है कर्तव्य होना चाहिए कि हर जिंदा व्यक्ति जो जिंदा है वो टैक्स पे करे। और आपने देखा भी होगा कि जो जिंदा है वो किसी न किसी माध्यम से टैक्स पे करता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, उसमें भी टैक्स कुछ देगा। वो सेरेलैक्स पिएगा, लेमन जूस खाएगा, दूध पिएगा, चूसनी लेगा, बड़ा होगा, लास्ट में कफन लेगा, उसमें भी टैक्स GST जोड़ देंगे। तो जो जिंदा है वो टैक्स देगा ही देगा, ये तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जो जिंदा है वो टैक्स देगा भैया। डायरेक्ट टैक्स नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना ही देना है। मर जाएंगे तो आप नहीं देंगे, आपके घर वाले दे देंगे लास्ट टाइम वाला, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आप अपने टैक्स को दीजिए। देखिए टेक्सास विश्वविद्यालय में यही रिसर्च किया गया कि जो जिंदा है वो टैक्स देगा। ऑप्शन में रहेगा नवीन जिंदल। देखिए ये तो है स्मार्ट, नहीं 4 ऑप्शन होता तो वहाँ आप कंफ्यूज कर जाते, लेकिन अब टेक्सास विश्वविद्यालय रहेगा और नीचे रहेगा नवीन जिंदल। तो हमने लिंक इतना शानदार तरीके से करा दिया है कि टैक्स वही देगा जो जिंदा रहेगा, नवीन जिंदल आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए कनपुरिया जो है MGO आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि सब पुरुष ही रहते हैं, उसमें एक महिला रहती है, भाभी जी कहते हैं ना, वो जो भाभी जी रहती है वो हमेशा मध्य में रहती हैं। आपने ये देखा होगा कि अगल बगल पुरुष बैठे रहेंगे, वो भाभी जी आती हैं मध्य में, एकदम बीच में, उनका जो है किरदार एकदम मध्य में होता है, सेंट्रिक होता है ना। तो देखिए इसमें आएगा कानपुर देवी। अब मैंने कैसे लिंक करा दिया, कनपुरिया जोक में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो देवी जी होती हैं वो मध्य में रहती हैं। ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश। अब कानपुर छोड़िए, देवी लोक की बात आएगी तो आप ये जानते होंगे भारत की ये संस्कृति रही है कि देवियों को हम मध्य में रखते हैं। अगर 10 पुरुष हैं तो हम देवी को मध्य में रख देंगे, एकदम बीच में। आपने देखा होगा, चाहे मूवी में देखा हो चाहे जहाँ देखा होगा, जो है देवी को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो मैंने 2 जगह से लिंक कराया है, कानपुर में देखा होगा ये वाला सीन, और वैसे भी देवी को हम अपने मध्य में रखते हैं।
ऑप्शन में मध्य प्रदेश, 28 राज्य में एक ही राज्य में मध्य प्रदेश है, मध्य है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखेंगे देवी, देवी मध्य में रहती है, ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ किया गया? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए नमो शेतकरी महासम्मान, नमो मतलब क्या है बताइए? नरेंद्र मोदी, नमो, नमो नरेंद्र मोदी जी का शॉर्ट फॉर्म नाम है नरेंद्र नमो। देखिए नमो महासम्मान, नरेंद्र मोदी जी को महासम्मान किस बात से दिया जाता है बताइए? जब इन्होंने जब स्वेच्छाग्रहियों को जब पैर धुला था, जब ये पैर धुले थे तो ये तस्वीर जो है पूरे विश्व पटल पर छा गई थी। तो जो विश्व का, जैसे अफ्रीका, जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तक पूरे विश्व बिरादरी, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, जब ये फ़ोटो वो देखे तो कहें यार ये तो महान राष्ट्र है। वहाँ के लोग देखिए, क्या आपने ऐसा कभी देखा था कि कोई प्रधानमंत्री जो है स्वच्छाग्रहियों को पैर धुल अपने हाथ से पैर धुला हो? नहीं, ये अजूबा है। तो ये फ़ोटो देख के पहला उनके आया कि दैट्स ग्रेट स्टेट। जैसे अंग्रेज होंगे तो क्या बोलेंगे? वाह यार दिस अ ग्रेट मैन, इट्स अ ग्रेटेस्ट स्टेट। तो महान, और महाराष्ट्र को हम कैसे लिंक करते हैं? महान राष्ट्र से। तो अब ये मैंने नमो महासम्मान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने पैर धुला था। सब ने क्या कहा था कि ये महान राष्ट्र का काम है। ऑप्शन में रहेगा महाराष्ट्र, आप ठीक कर देंगे। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। ये बहुत फिल्टर करके लाया जाता है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि इररिलेवेंट हो। इस क्वेश्चन की महत्वता इस बात से लगाई जा सकती है कि आप जितने भी लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, जितने भी मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि उनका PDF आप उठा लीजिए। उस PDF में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चन जब सब PDF में कॉमन रहते हैं तो वही आपके सामने परोस दिया जाता है कि लो पकड़ो इसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका वेलकम यही करेंगे। तो आप जहाँ जितना पढ़े हैं ठीक है, लेकिन इसको मत छोड़िए। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को सीधा मिलेगा, और इसका PDF टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये आपका अनुभव है। अनुभव कभी भूलेगा नहीं, तो साथ में क्वेश्चन भी लगा रहेगा। एग्ज़ाम में देखेंगे तो आप ठीक कर देंगे। जैसे मूवी आप एक बार देखते हैं, लेकिन जब 5 साल 10 साल बाद भी दोबारा वही मूवी देखते हैं, याद नहीं रहता, लेकिन वो सीन थोड़ा सा देखेंगे, कहें अरे ये तो हम देखे थे। कब देखे थे नहीं पता, लेकिन बहुत पहले देखे थे। ऐसे ये क्लास है। एग्ज़ाम में 2 साल 3 साल बाद जाएंगे, देखेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो कहेंगे अरे ये तो मुझे आता है, और कैसे आता है ये नहीं पता, मैंने कभी पढ़ा था। और यही क्लास वो आधार रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।